बायर एडवांस पेमेंट देता है। आपके केस में आपने इतने सारे कॉन्टिन्यूस एडवांस पेमेंट रिसीव किए हैं। In COVID, actually, I lost my job. So after that, instead of finding a new job, I have started a business. Me and my dad have thought that अगर ये 20 लाख पीसी से 1 रुपया भी मुनाफा मिला तो भी 20 लाख रुपीस बनता है। सो एक्सप्लोर करने जैसा है एक्सपोर्ट का जर्नी भी। रितेश, अभी तक टोटल कितने कंसाइनमेंट आपने कितने शिपमेंट एक्सपोर्ट किए? सो अभी तक मैंने टोटल 16 प्लस शिपमेंट किया है। और क्या पेमेंट टर्म्स पे आपने काम किया है? पेमेंट टर्म्स 100% एडवांस पे ही काम किया है। Lovely, very good. Namaskar, everybody. Welcome each one of you to one more podcast. This time, a very unique case study. Somebody who started from scratch and reached to multiple shipments. So, help me welcome Ritesh. Ritesh, first of all, thank you very much for being here and investing your time here. Warm welcome to you, Ritesh. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Brilliant. So, रितेश, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से और फिर ये जानेंगे आप एक्सपोर्ट में आने के पहले क्या करते थे। मूविंग फर्दर, जर्नी कैसी रही, कितने शिपमेंट्स भेजे, क्या पेमेंट टर्म्स पे काम किया, कुछ बायर और आपके बीच की दुनिया, कुछ फैमिली के अनुभव, कुछ कम्युनिटी का सपोर्ट और फाइनली एक पावरफुल मैसेज जो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक्सपोर्टर्स और एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स को देना चाहते हैं। रितेश, सो काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Ritesh Shah from Baroda. Basically, मैं पहले जॉब करता था। I have working for 7 years for a company. After that, in COVID, actually, I lost my job. So after that, instead of finding a new job, I have started business. So पहले तो मैं डोमेस्टिक में सप्लाई का ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने। So actually, one day suddenly export inquiry come to from any portal. Though I am not registered with that portal, but एक export का inquiry आया. So उसमें quantity बहुत ज्यादा था, like 10 lakh pieces, 20 lakh pieces. So at that point of time, me and my dad have thought that अगर ये 20 lakh pieces से 1 रुपया भी मुनाफा मिला तो भी 20 लाख रुपीस बनता है। सो एक्सप्लोर करने जैसा है एक्सपोर्ट का जर्नी भी। सो तो उस टाइम पे हमने ये देखा था कि एटलीस्ट एक्सप्लोर करते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे ऐसा था कि बड़ी बड़ी कंपनी है वही एक्सपोर्ट कर सकती है, हम जैसे छोटे व्यापारी लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो तब मैं सर्च कर रहा था कि कैसे एक्सपोर्ट करें क्या कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो उसी टाइम सर इन 21 एक्चुअली आप तब 3 घंटे का कुछ फ्री वर्कशॉप चलाते थे। सो उस टाइम पे फ्री था, मैंने ज्वाइन किया था। सो काफी सारा नॉलेज मिला, तब मेरे को लगा कि यार नहीं, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। सो उस टाइम पे भी एक बार वर्कशॉप आपका अटेंड किया, फिर रिसर्च किया, एनालिसिस किया, फिर दूसरी बार वर्कशॉप अटेंड किया, फिर क्लैरिटी आया, तब जाके सर आपके साथ जुड़ा था मैं। और तब से अब तक क्या जर्नी आपके साथ ही है। लवली, वेरी गुड, फैबुलस। सो रितेश, जो बिजनेस आप करते थे उसमें एक्सपोर्ट में आने का थॉट तो क्लियर था कि क्वांटिटी बड़ी आई तो समझ में आया कि बहुत बड़ी दुनिया है, बट सीखने समझने की जरूरत क्यों पड़ी? सर मैं एक्सपोर्ट एक्चुअली मैं धंधे में ही नया था उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगा एक्सपोर्ट में काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन लगता होगा, काफी सारे लाइसेंसेस चाहिए। एक छोटा व्यापारी एक्सपोर्ट कैसे कर सकता है, मेरे को तो आइडिया भी नहीं था, तब एक्चुअली धंधे में नया था। तो उस टाइम पे फिर अगर एक्सपोर्ट करना है तो डेफिनेटली उसके कायदे होंगे, कानून होंगे, तो वो सीखना तो पड़ेगा। तो उसी की रेगुलेशन सब जानने के लिए आप जुड़ा हुआ था, गौर, सर्च कर रहा था। ब्रिलियंट। और वहां से जर्नी शुरू की। रितेश, अभी तक टोटल कितने कंसाइनमेंट आपने, कितने शिपमेंट एक्सपोर्ट किए? सो अभी तक मैंने टोटल 16 प्लस शिपमेंट किया है। और क्या पेमेंट टर्म्स पे आपने काम किया है? पेमेंट टर्म्स 100% एडवांस पे ही किया है। लवली, वेरी गुड। सो रितेश, आज यहीं से जर्नी को हेड ऑन करते हैं। से कंप्लीटली श्योर अंडर, सर। आप एक जॉब प्रोफेशनल थे, कोविड में जॉब गया, बट एक बिजनेस माइंडसेट था, आपने बिजनेस करने के लिए माइंडसेट बनाया। आप यस लोकल सर। करने लग गए, एक्सपोर्ट में आए। एक्सपोर्ट में एक थॉट आया कि शुरू करना है, परिवार का सपोर्ट रहा और आपने आगे जर्नी स्टार्ट की। फैमिली की क्या फीलिंग रही रितेश जब आपका कंसाइनमेंट जाने लगा, आपकी सक्सेस सामने आने लग गई? इट वाज अ गुड फीलिंग एक्चुअली। तो लाइक सबने किसी ने सोचा नहीं था कि एक्सपोर्ट बिजनेस हम आम आदमी भी कर सकते हैं बेसिकली। सो इट वाज अ वेरी ऑसम फीलिंग फॉर फैमिली, फॉर मी, फॉर एवरीवन। लवली, वेरी डेफिनेटली। वेरी गुड, दैट्स वेरी 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 पावरफुल।
रितेश, पेमेंट टर्म्स पे अक्सर हम सुनते हैं बायर नहीं देता है, जो कि वैलिड भी है। अगर ऐसे कोई 5 तरीके होते करने से पैसों की बारिश हो जाती तो गलत है। बट बायर एडवांस पेमेंट देता है। आपके केस में आपने इतने सारे कॉन्टिन्यूस एडवांस पेमेंट रिसीव किए हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे पॉडकास्ट के माध्यम से व्यापारियों को पेमेंट टर्म्स कंडीशंस के लिए, बायर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए? देयर यू गो। मैं सर यही बोलूंगा कि अगर एक जेन्युइन बायर होता है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि यार ये एडवांस पेमेंट पे हम डील नहीं करते, या तो हमारा पेमेंट कम। डेफिनेटली वो अगर शायद उधर में काम करते होंगे सर, बट डेफिनेटली उनका भी एक लाइन और सिस्टम होगा। वो जेन्युइन बायर है तो वो एडवांस के लिए आपको एग्री करेगा। अदरवाइज वो बोलेगा कि यार हम इतनी बड़ी कंपनी है, हमारा प्रोटोकॉल है, हमारी एक पॉलिसी है, हम नहीं दे पाएंगे। तो उस केस पे शायद ना हो पाए। बाकी मेरे अभी तक 16 शिपमेंट गए हैं, उसमें से किसी भाई ने मेरे को ऐसा नहीं बोला हम उधर में काम नहीं करते। मेरे को सबने ऐसा बोला कि प्राइस दिया, बोलते परफॉर्मा बेस्ड मेरे को पेमेंट डालता हूँ तो मटेरियल निकाल। तो क्या प्रॉफिट मार्जिन पर आप काम करते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम? सब मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन अभी तक मैंने जो काम किया है वो 50% रहा है, और मैक्सिमम अभी तक का 1000% भी रहा है। ओके, परफेक्ट। रितेश, जैसे लोग सीखते हैं, सुनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या मदद की किसी को जरूरत पड़ती है? जब वास्तविकता में आप एक्शंस लेते हैं, कहाँ कहाँ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है? मेनली सपोर्ट कहाँ चाहिए पता है आपको? आप कोई काम कर रहे हो, उसमें अभी भी कभी भी कोई भी फेलियर आता है, तब क्या होता है कि आप डिमोटिवेट फील करते हो, या तो फिर आप ऐसा सोचते हो कि यार अभी मेरे से नहीं होगा। तब जाके अगर कहाँ पे आप गलत हो वो कोई समझा दे, या तो आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या गलत है वो समझा दे, तो वो जर्नी बहुत आसान हो जाती है सर, बेसिकली। सही है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार होता है कि फेलियर सबके लाइफ में आता है, बट वहां से हेड ऑन करना एक प्रोसेस है। कई लोग क्या होते हैं, फेलियर आया वहां से स्टॉप करके निकल जाते हैं। सो वो एक चीज है कि वहां पे अगर कोई सपोर्ट मिल जाए तो वो जर्नी आगे कंटिन्यू हो सकती है। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। रितेश, कम्युनिटी में साथ में रह के काम करना वर्सेस अकेले करना, अकेले करना भी एक पावरफुल चॉइस है। और हम सराहते हैं सबको जो भी अकेले काम करते हैं। हमारी सबको शुभकामनाएं, और आप हमेशा आगे ग्रो करें। बट कम्युनिटी में रहने के आपके हिसाब से क्या एडवांटेजेस हैं, रितेश? कम्युनिटी में रहने से सबसे पहला तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मोटिवेटेड फील करते हो ऑलवेज। क्योंकि आप कोई भी कम्युनिटी में हो, वहां पे कोई भी अगर एक्सपोर्टर्स है सब, आप एक दूसरे की जर्नी देखते हो तो आप सीखते हो उससे भी क्या यार ये कुछ नहीं कर रहा है फिर भी इसका इतना कुछ काम हो रहा है। तो उसे बैकएंड में क्या प्रोसेस है, क्या उसने अचीव किया है, क्या काम किया है, वो अगर आप सीखते हो तभी जाके आप भी एक माइंडसेट मिलता है आपको कि यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप अकेले हो तो आपका एक लिमिटेशन रह जाता है कि आपका थॉट है उतना ही आप काम कर सकते हो, उसके आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। गॉट इट। रितेश, इतने इवेंट्स, सेशंस आपके हमारे साथ रहे हैं, वर्चुअल या फिर कम्युनिटी इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, मीटअप्स, कोई मेमोरी बनी है? अगर है तो क्या है? सर मेमोरी, एक सबसे बड़ी मेमोरी आप ही के साथ थी। एक बार मैं एक इवेंट में आया था, तब मैंने आपको बोला था कि टीम नहीं बन रही है, या तो मेरे पास आदमी नहीं टिक रहे हैं, क्या करना चाहिए। मैंने एक एक्सक्यूज दिया था, मेरा काम नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो उस टाइम हिसाब से तब आपने वही बोला था कि एफर्ट कितने डाले, एफर्ट ही नहीं डाले तो टीम नहीं मिलेगी। मैंने बोला 10 कॉल किए थे, तो आपने बोला ये 10 की जगह 1000 भी कॉल भी कर सकता था ना, 10 करके क्यों रुक गया था। सो ये एक इवेंट है कि डेफिनेटली एक्सक्यूजेस बहुत मिल जाते हैं कि यार ये बोल दिया काम नहीं हुआ है, यार इस बार नहीं हुआ। तो वो एक चीज है कि यार एक्सक्यूज देना बंद कर दिया है फिर। नहीं हुआ तो नहीं हुआ है, हुआ है तो हुआ है, बात खत्म। राइट। और मुझे याद है ये उदयपुर इवेंट की बात हो रही है, रितेश। यस सर। आई गॉट दैट बिट, गॉट इट। रितेश, हमारा सपोर्ट क्या रहा इस पूरी जर्नी में? व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर 100% सपोर्ट आप ही का है सर, आप ही की वजह से ये सब बना हुआ है। क्योंकि क्या है कि मेरे को तो कुछ नॉलेज था नहीं सर, 0 से लेके 100 तक अभी जो भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। आपने ही सिखाया कि कैसे लर्न कर एक्सपोर्ट करते हैं, उसके प्रोसेसेस क्या है, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, सेल्स स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, बाय को कैसे पीच करते हैं,
सप्लायर से कैसे बात करते हैं, सभी आप ही ने सिखाया है, उसी पे हमने तो इम्प्लीमेंट किया है सर। और ये जो भी जर्नी बनी है वो आप ही की वजह से और कम्युनिटी की वजह से बनी हुई है। Brilliant. Very good. Very, very powerful. And I completely respect your view. But viewers, I wanted to share, it's not about me. It's about Ritesh practicing. देखिए, जब आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर आप एक डोम में चले जाते हैं, एक जोन में जाते हैं जहां पर आप इंप्लीमेंट करते हैं। एक वो डोमेन है और एक ये डोमेन है जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, डेली प्रैक्टिस करना, चाहे वो सेल्स स्ट्रैटेजी हुई, पेपर वर्क हुआ, पेमेंट टर्म्स हुआ, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हुए, स्केलेबिलिटी हुआ, रोड मैप हुआ, बायर ढूंढने के, बायर तक पहुंचने के तरीके। तो एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है रियली रेगुलरली प्रैक्टिस। जब आप अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स के साथ डेली एक्टिविटीज करते हैं, आप एक कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उस कॉन्फिडेंस में आके जब आप एक्शन लेते हैं और रिजल्ट्स फिर आपके सामने, जब आप रिजल्ट्स लेते हैं फिर वापस आप रुक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है, वी हैव रीच्ड, बट देन कम्युनिटी में जब आप दूसरों को देखते हैं, प्रेरणा स्वरूप आपके साथ बहुत सारे लोग आपके समक्ष होते हैं, और फिर वहां से जो आपको एक टर्न लगता है, दैट क्रिएट्स अ वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल डिफरेंस। रितेश, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर पॉइंट, व्हाट यू से। रितेश, ये जो पॉडकास्ट है यूट्यूब पर हम लोग पोस्ट करते हैं अक्सर, फिर रील फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें चाहे कोई इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट्स में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, किसी विज्ञापन में, कोई एड में, कोई सेशन में, ये जो व्यूअर्स हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए उत्सुक हैं, या तो वो एक्सपोर्टर हैं या एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं, आप इन्हें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देयर यू। एक ही मैसेज है, अगर आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अगर झांक रहे हो या कहीं पे भी कुछ भी सीख रहे हो, तो सिर्फ स्टडी करके छोड़ मत दो, उसको एक्सप्लोर करो, उस पर इम्प्लीमेंट करो। जो भी सीखा है एक बार इम्प्लीमेंट करो। डेफिनेटली आपको कई सारी मुश्किलें आएंगी, बट मुश्किलों के आगे काफी बड़ा समंदर है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। और डेफिनेटली वो क्या है कि बेसिकली हम अभी इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडिया में के अगर बिजनेस में हम 5-7 करोड़ 10 करोड़ कमा सकते हैं, तो एक्सपोर्ट में टोटल 200 प्लस कंट्रीज है, तो उसमें कितने करोड़ ऐड कर सकते हैं वो एक बार सोचो आप। उसके बाद डेफिनेटली कहीं पे भी काम, कुछ भी काम करो, बट एक्सपोर्ट में एक बार तो काम करो, एक शिपमेंट भेजो, उसके बाद जो उसका नशा है वो अलग ही है। Very powerful, very, very powerful. My dear viewers, that was Ritesh, who individually started, headed on from 0 to 17 plus countries, 16 plus countries. हमारे पॉडकास्ट बनाने का केवल इतना इंटेंशन है कि हम आप तक ऐसे केस स्टडीज लेकर आ पाएं, आपको इंस्पायर कर पाएं, ताकि आप अपने एक्सपोर्ट की जर्नी में आगे काम करना शुरू करें। यदि आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो या तो जानकारियां नहीं हैं आपके पास, या आप इम्प्लीमेंटेशन करने से कहीं चूक रहे हैं। और अगर जानकारियां नहीं हैं तो आप कहीं भी जुड़ जाएं, आपके शहर में, आपके राज्य में, वर्चुअली हमारे साथ, जहां भी आपको सही लगे, बट आप जरूर सीखें, समझें, इंप्लीमेंट करें, और ऐसी केस स्टडी आप भी बने। रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम, थैंक बेटा, यू रियली सर। अप्रिशिएट इट। रिस्पेक्ट फॉर यू। व्यूअर्स, हम एक बार और मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रितेश, थैंक यू एवरीबॉडी।